हेलो एवरीवन। तो आज हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे यूनिकॉर्न मॉडल। यूनिकॉर्न मॉडल क्या होता है एंड ये कैसे वर्क करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न मॉडल मेनली एंट्री क्राइटेरियाज के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपने हमारी पुरानी इस यूट्यूब चैनल ट्रेडबिट टीआर पर वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने हाई टाइम फ्रेम पे बायस क्रिएट करना या बायस आप कैसे फाइंड कर सकते हो वो बताया है। बट उसमें आप बायस तो फाइंड करना सीख गए, आपको ये पता है मार्केट के जो डायरेक्शन है वो किस साइड के हैं, बट उसमें आपको एंट्री अभी तक ढंग से लेना नहीं आया है। तो वो लेने के लिए आपको यूनिकॉर्न मॉडल अगर आप पक्की तरह से कर लेते हो, मींस इस पे प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इससे अच्छी और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी आपको एंट्री लेने के लिए। क्योंकि एंट्री लेने के लिए मैं भी पर्सनली यूनिकॉर्न मॉडल का ही यूज़ करता हूँ। इसको सीखने के बाद आप एक 101% वाली श्योरिटी के साथ एंट्री ले सकते हो। 101% मतलब ये नहीं कि उसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, मीन्स आपके जो कन्फ्यूज़न होते हैं ना एंट्री को लेके, वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। आप एक अच्छी एंट्री ले पाएंगे। और भाई रिस्क मैनेज तो आपको खुद करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि मैंने 101% श्योरिटी बोल दी तो आप ये समझो कि इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। भाई मार्केट है, मार्केट में जब तक आप देना नहीं सीखोगे तब तक मार्केट आपको कुछ नहीं देगी। मीन्स मार्केट को आप जितना दोगे, मीन्स ये नहीं है कि आप रोज़ रोज़ लॉस करो, भाई रिस्क मैनेजमेंट के साथ लॉस करो, वो भी अच्छा है आपके लिए। क्योंकि आपको वहाँ पता चलेगा कि आप जो गलतियाँ कर रहे हो ना वो क्यों कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ ना मैं आपको, मार्केट में अगर आप ये फाइंड करना सीख गए कि आपका लॉस क्यों हुआ है और वो गलती आप नहीं करोगे दोबारा, तो आप बहुत जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो यूनिकॉर्न मॉडल है ना, इसमें हमारे जो एंट्री क्राइटेरियाज हैं वो बताए जाते हैं। जैसे कि हमें किस जगह पे एक श्योरिटी वाली एंट्री लेनी है, जहाँ पे हम दो तीन चीज़ों का यूज़ करते हैं, उनको कंबाइन करके हमारी एक एंट्री मॉड्यूल तैयार हो जाता है। तो जैसे कि हम सबसे पहले इसमें क्या यूज़ करते हैं, हम इसमें यूज़ करते हैं हमारे कुछ एफ बी जीज। ठीक है, एफ बी जी के बाद हमारा क्या आता है, एफ बी जी के बाद हम फाइंड कर लेंगे उसमें ओ बी। ओ बी के बाद और ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक के बाद बताइए, ब्रेकर ब्लॉक के बाद आएगा हमारा लिक्विडिटी पॉइंट, जो कि लिक्विडिटी पूल्स होता है। ठीक है, उसको यूज़ करना है। लिक्विडिटी पूल्स के बाद आई एफ बी जी, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसको भी मैं अभी डिफाइन कर दूंगा। तो ये सारे हमारे एंट्री क्राइटेरियाज होते हैं जो हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे इनके थ्रू एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी कोई, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी एक ये मॉडल है, ठीक है, ये हमारी मार्केट यहाँ से यहाँ चल रही है। अब यहाँ पे आ गई मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद ये हमारी मार्केट है, अप ट्रेंड में चल रही है। तो हम यहाँ पे एंट्री कैसे फाइंड करेंगे, तो हम एंट्री यहाँ पे इस तरीके से फाइंड करेंगे। हम दो पॉइंट का मेनली यूज़ करेंगे। जैसे कि एफ बी जी के साथ ओ बी कर लें, ओ बी के साथ एफ बी जी कर लें, एफ बी जी के साथ लिक्विडिटी पूल कर लें, या आई एफ बी जी कर लें, या ब्रेकर ब्लॉक के साथ लिक्विडिटी पूल्स, या ब्रेकर ब्लॉक के साथ एफ बी जी। मीन्स दो पॉइंट का यूज़ करेंगे मेनली। और वहाँ तीन मिल जाए तो भाई वो और अच्छी बात है, वहाँ हमारा एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बट हम एंट्री के लिए दो चीज़ मिनिमम होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ ओ बी है उस बेस पे आप ट्रेड ले लो, नहीं, उसके साथ एक चीज़ और आप देखोगे जिससे कि हमें एक जो 101% श्योरिटी हो जाए अपनी ट्रेड पे, उस तरीके से हम एक कॉन्फिडेंस वाली ट्रेड ले सकें। ठीक है, लॉस होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लॉस आपकी नॉलेज के थ्रू हो रहा है। ये नहीं है कि किसी और से आपने कॉल टिप ली तब वो लॉस हुआ, उसमें ज़्यादा गुस्सा आता है खुद पे कि भाई तुमको सारी चीज़ें आते हुए भी आप खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे हो। ठीक है भाई, होगा थोड़ा बहुत लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज़ से आप सीख रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो, थोड़े पैसों में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखना भी एक ट्रेडर की ही पहचान है। समझ रहे हो, तो हम इस चीज़ पे आ जाते हैं। जैसे कि हमारा ये एक मॉडल है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, ये अप गई, ये डाउन आई, फिर अप, फिर डाउन। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगी, तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री फाइंड करेंगे यहाँ इस पॉइंट पे। अब यहाँ से ही क्यों करेंगे, मार्केट यहाँ तक ही क्यों आई, यहाँ पे कुछ तो होगा ना इस जगह पे, तभी तो मार्केट यहाँ से रिवर्स ले रही है।
ये चीज़ तो आपको भी पता है कि मार्केट वहीं स्विंग बनाती है, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, जहाँ कुछ ना कुछ उसे मिले, ओ बी हो, एफ बी जी हो, और जो भी ब्रेकर ब्लॉक हो, मिटिगेशन ब्लॉक हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमने पिछले लेक्चर्स में सीख ली हैं। ठीक है, जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, MMXM मॉडल नहीं देखा है, या हमारा जो अभी SMC फाउंडेशन आया है वो नहीं देखा है, वो सारी वीडियोस देख लो। एक एक वीडियो में बहुत अच्छी नॉलेज के साथ आपको बताया गया है हर एक चीज़। बेसिक चीज़ें हैं वो, ज़्यादा एडवांस नहीं है। अगर वो आपको एडवांस लग रही हैं तो भाई क्या ही बोलूँ मैं अब। ठीक है, तो उन वीडियोस को पूरा पूरा देखो, एक बार में समझ ना आए 2 बार देखो, देख लो। मैं कह रहा हूँ आप पे इतना टाइम नहीं है या बोर फील होता है, भाई मेरे को पता है बोर फील होता है ऐसी वीडियोस देखने में, कोई इशू नहीं है। आप 1.5x पे देखो, 1.25 पे देखो, 1.75 पे देखो, मैं कह रहा हूँ 2x पे देख लो, बट देखो, जिससे कि आपको वो चीज़ बार बार रिमाइंड हो, बार बार आप उस चीज़ को चार्ट पे फाइंड करो, और उस चीज़ में आपको, मैं कह रहा हूँ अगर आपने आधा घंटा भी दिया है ना वीडियोस को, और वहाँ पे आधे घंटा देने के बाद चार्ट को आप 15 मिनट दे रहे हो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं कह रहा, 15 मिनट दे रहे हो, तो वो आपके लिए वर्थ इट है। बट ये नहीं है कि आप वीडियोस देख रहे हो 2-2 घंटे और चार्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। चार्ट पे काम करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियोस देखो, उसके साथ साथ चार्ट पे काम करो। ये नहीं है कि मैंने अभी वीडियो देख ली 2 घंटे बाद चार्ट पे काम करूँगा, नहीं। एक अपना टाइम बनाओ जिसके थ्रू आप, जैसे कि वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के साथ साथ आप चार्ट पे काम करो, या वीडियो देखने के तुरंत बाद चार्ट पे काम करो, उस पर फाइंड करो, नहीं मिलती है दोबारा वीडियो देखो, समझ रहे हो। बट वीडियो देखो ज़रूर, और पूरी पूरी देखो, जिससे कि आपको ईज़िली सारी चीज़ें समझ आ जाए। जैसे कि ये हमारा एक मॉडल है, अभी मार्केट यहाँ से ही क्यों रिवर्स ले रही है, आपके जहन में ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये हमारा एक जोन है। ठीक है, अब ये जोन है, यहाँ पे हमारी क्या चीज़ होगी, यहाँ पे हमको फाइंड, देखो FBG होगी प्लस ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये 2 चीज़ होंगी, या FBG के साथ ब्रेकर ब्लॉक होगा। ब्रेकर ब्लॉक के लिए यहाँ पे एक और स्विंग चाहिए छोटा। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक होगा वहाँ पे FBG के साथ, तो वो हमारी एक हाई कन्फर्मेशन हो जाएगी। अब हाई कन्फर्मेशन होगी, अब उसके साथ साथ अब अगर आपको FBG के साथ लिक्विडिटी पूल मिले, IFBG मिले, या ऑर्डर ब्लॉक के साथ लिक्विडिटी पूल मिले, IFBG मिले, मींस एक दूसरे से कोरिलेट करके ये सारी चीज़ें होंगी, वो आप देख लेना। और ये सारी चीज़ें पता है कब फाइंड करनी है आपको, जब मार्केट अपने एक हाई टाइम फ्रेम के PDRA में पहुंच जाए, उसके बाद आपको एंट्री लेवल फाइंड करनी है। ये सारी चीज़ तो आपको पता है, और मैं स्टार्टिंग से यही चीज़ें सिखाता आया हूँ आपको, कि आपकी जो हाई टाइम फ्रेम, अब आप कोई भी पॉइंट ले लो या कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, MMXM में भी यही था। PDRA में जाने के बाद दूसरी साइड जब मार्केट अपना रिवर्सल देती है, या वहाँ से मार्केट रिवर्स करती है, तो वहाँ से हम अपनी एंट्री फाइंड करते थे। अब ये तो है नहीं है मार्केट एक साइड जा रही है, हम चलती नाव में चढ़ जाएं, कोई एंट्री लेवल नहीं, कोई एग्जिट पॉइंट नहीं, बस भाई मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और इस पॉइंट तक जाएगी, भाई ऐसे ट्रेडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो जोन बना हुआ है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी है। अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको एक FBG होगा। ठीक है, FBG के जस्ट नीचे OB हो सकता है। ठीक है, OB होगा तो वहाँ से हम अपनी ट्रेड प्लान कर लेंगे। FBG OB के नीचे हमारा SL होगा, और लास्ट स्विंग या फिबोनाची का हम जो भी हमारा स्पेशल टूल है या हमारी सेटिंग है, वो हमने आपको बता दी है पिछली वीडियो में, तो उसके थ्रू हम अपना टारगेट डिसाइड कर लेंगे। और वैसे तो लास्ट स्विंग, मतलब जो भी हमारा रीसेंट स्विंग होता है ना, उस तक टारगेट रखो। और 1:2, 1:3 अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो भाई बहुत बढ़िया है। और मैं स्टार्टिंग से बताता आया हूँ 1:2, 1:3 इनफ है, ज़्यादा के पीछे मत भागो, जिससे कि आपको ट्रेड जा तो रही है उस डायरेक्शन में, बट कब तक जाए, आपका SL लेके जाए, क्योंकि आपका SL भी तो लिक्विडिटी है ना मार्केट के लिए। जहाँ पे आपने SL लगाया है वही तो लिक्विडिटी है ना। ये चीज़ आपको पता है कि लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी भाई लोगों का SL है और कुछ नहीं है। स्विंग हाई स्विंग लो पे जहाँ पे लोग लिक्विडिटी पॉइंट मार्क करते हैं उसके ऊपर ही SL रखते हैं, आपको भी पता है। अब मार्केट गई, लिक्विडिटी ली, आपने वहाँ से ट्रेड बनाई, क्या पता आपका जो SL है वो मार्केट का अगला लिक्विडिटी हंट हो, समझ रहे हो। लिक्विडिटी को हंट करती है ना मार्केट, जो आपका SL होता है उसको लेती है।
अब यहाँ से मार्केट गई, ये आई, यहाँ पे हमारा एफ बी जी प्लस ओ बी था, या एफ बी जी प्लस ब्रेकर था, या एफ बी जी प्लस आई एफ बी जी था, जो पीछे से हमारा बी पी आर या इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप आता है वो होता है, ठीक है। या ये कह लो मार्केट यहाँ तक आई, ये जो पॉइंट है ना ये लिक्विडिटी है मार्केट के लिए, ये एफ बी जी है। मार्केट यहाँ पे आई इस तरीके से, ये मार्केट ने ले लिया यहाँ पे लिक्विडिटी, ठीक है। इसको मैं ज़रा नीचे कर देता हूँ। ये मार्केट यूँ गई, यूँ आई, यूँ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये मार्केट के लिए क्या है, ये पॉइंट है मार्केट के लिए लिक्विडिटी है। उसके बाद मार्केट कहाँ आएगी अपना, उसके बाद मार्केट आएगी अपने, एक मिनट, ये पॉइंट, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ बी जी, लिक्विडिटी है ये। मार्केट यहाँ पे आई, अप डाउन, अब वो अप साइड गई, फिर डाउन साइड आई, डाउन साइड कहाँ तक आई, ये यहाँ पे एफ बी जी होगा कोई। मार्केट यहाँ पे आई, एफ बी जी पे नहीं आई, फेल कर दिया, मींस मार्केट ने एफ बी जी अगर यहाँ पे ले लेती तो मार्केट अप साइड में अपना रैली करती हुई जाती। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने की लिक्विडिटी क्रिएट क्योंकि मार्केट जाए, यहाँ पे लोग ट्रैप हों, मार्केट जहाँ तक है मेरे को लगता है 90% लोगों ने यहाँ पे ट्रेड बनाई होगी अपनी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट मतलब जो भी लोग हैं उन्होंने ट्रेड बनाई अपसाइड की, और मार्केट ने मूव दिया, अपसाइड गई, अपना जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो मार्केट ने किया, फिर मार्केट डाउन साइड आई। अब मार्केट डाउन साइड आई, अब मार्केट ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, ठीक है। यहाँ पे लोगों को ट्रैप करने के बाद मार्केट ने दूसरी साइड भी ट्रैप किया। अब मार्केट को मतलब लोगों को क्या लगा, यहाँ से मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी, ये लगता है मार्केट में लोगों को, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट आई डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे लोगों ने देखा कि यहाँ पे मार्केट ने अपना जो लोअर लो है वो मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, मींस स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है मार्केट ने अपना, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट ने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे एम एस एस लगाएंगे लोग, एम एम एस लगाए, वो एम एस एस लगाएंगे, यहाँ तक मार्केट जाएगी, छोटा सा स्विंग बनाएगी और अप साइड जाएगी। बट मार्केट में यहाँ लोग क्या समझेंगे, ये यहाँ पे आई मार्केट स्विंग बनाया, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे कहीं, और मार्केट डाउन साइड की जगह अप साइड जाएगी, तो वहाँ पे लोगों का एस एल हंट हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट दोनों साइड ट्रैप करती हुई चलती है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी अब तक, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे थे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे अप साइड गई, फिर डाउन साइड आई, एफ बी जी पे नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे अभी इसके ऑर्डर फिल नहीं हुए, बट मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट डाउन साइड आई, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया मार्केट ने, ठीक है। लोग यहाँ पे भी ट्रैप हुए, यहाँ पे भी ट्रैप हुए, अब यहाँ पे भी ट्रैप होंगे, बट हम ट्रैप नहीं होंगे क्योंकि हम अपना यूनिकॉर्न मॉडल तैयार है हमारे पास, जिसके थ्रू हम एंट्री प्लान करेंगे, क्योंकि हम अंधों की तरह नहीं घुस रहे हैं। समझ आया भाई? कभी कभी दिमाग काम नहीं करता भाई, जो भी भाई कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर है ना, उसके भी एस एल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके एस एल नहीं होते, मेरे एस एल नहीं होते, भाई सबके एस एल होते हैं, मेरे भी होते हैं, समझ रहे हो? तो आपके भी होंगे, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब मार्केट यहाँ पे आई, ये डाउन साइड आई, यहाँ पे मार्केट में हमने देखा यहाँ पे हमारी एफ बी जी थी, एफ बी जी में मार्केट आई। मार्केट एफ बी जी में ही क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये लिक्विडिटी पूल था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो गए, एक तो हमारा ये एफ बी जी का, दूसरा हमारा लिक्विडिटी का। मार्केट डाउन साइड आई, पहले लिक्विडिटी ली, फिर हमारे एफ बी जी में आई, यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगी, ठीक है। अप साइड जाएगी तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर लेंगे अपने। यहाँ पे हमारी ट्रेड प्लान होगी, एस एल एफ बी जी के नीचे होगा, टारगेट हमारा जो रीसेंट स्विंग होगा वो होगा, ठीक है। 1:3, 1:2 आराम से मिल जाएगा। उसके बाद हम फिव के थ्रू अपने टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं और अपने एस एल को भी ट्रेल कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट, या हमारा 1:1, 1:3 मिल जाए, उस पर हम अपना एस एल रख देंगे, ख़त्म, ठीक है। अब ये चीज़ हमने समझ ली, हमने 2 पॉइंट समझ लिए, एफ बी जी प्लस ओ बी और एफ बी जी प्लस लिक्विडिटी पॉइंट, और यहाँ पे हमने आई एफ बी जी वाला भी समझ लिया, ठीक है, एफ बी जी प्लस आई एफ बी जी। और वही चीज़ यहाँ पे ब्रेकर पे हो जाएगी, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक पे भी होती है ना, तो ब्रेकर पे कैसे होगी? ब्रेकर पे होगी ऐसे कि यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ पे आ गई, अब यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से मार्केट चली गई अप साइड,
हमारी जो ट्रेड है ना वो हमारी यहाँ पे प्लान हो जाएगी। जैसे कि ये हमारा एक पॉइंट होगा FBG का। अब आप इसमें क्या देख रहे हो, यहाँ पे तो FBG होगी, यहाँ पे FBG होगी, प्लस यहाँ पे होगा हमारा जैसे एक होता है ना मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक, समझ रहे हो। तो यहाँ से वो चीज़ काम कर जाएगी। अब यहाँ से भी कर सकती है वो यहाँ से भी कर सकती है, इस लेग में भी हो सकती है वो चीज़, ठीक है। वो अभी हम चार्ट पे जाएंगे तो ढंग से समझेंगे, बट अभी रफली समझा रहा हूँ मैं आपको डायग्राम के थ्रू, तो वो चीज़ समझ लो आप, ठीक है। अभी हम चार्ट पे ठीक तरीके से समझ लेंगे सारी चीज़ें, ओके। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे समझ ली। यहाँ से FBG था, मार्केट यहाँ पे आई और अपसाइड, FBG के साथ हमारा ब्रेकर भी था, समझ रहे हो। FBG के साथ हमारा ब्रेकर भी था। ब्रेकर ब्लॉक किसे कहते हैं भाई, वो ऑर्डर ब्लॉक को ही ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, बट उसको वो दूसरी साइड से ना जो लेग जाता है वो हमारा क्रॉस कर देता है, मीन्स उसको रेस्पेक्ट नहीं करता। और ये सारी चीज़ें पिछली वीडियोस में हैं, आप वहाँ से क्लियर कर लेना, आप यहाँ से समझ नहीं पाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक समरी दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। डिटेल में वीडियोस पिछली वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप बारी बारी सबको देखो, पूरी देखो। एक बार में समझ नहीं आए 2 बार देखो, 3 बार देखो, मैं कह रहा हूँ 5 बार देखो भाई, तुम यकीन नहीं करोगे। मैंने भी ना 7-8 बार वीडियोस देखी हैं एक, उसके बाद वर्क करी है मैंने, चीज़ें वर्क किया है उन वीडियोस पे। उसके बाद वो चीज़ है ना प्रैक्टिकली आप करोगे ना, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है ना वो आएगी आपके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं हमारे चार्ट पे। तो ये हमारा यूरो USD का चार्ट है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखिए, ये हमारा चार्ट है, ये हमारी जो हाई टाइम फ्रेम की PDRA थी, जो हमारे बायस थे वो मार्केट ने यहाँ पे क्लियर किए। क्लियर करने के बाद आप देख सकते हो एंट्री एक हमारी यहाँ पे बन जाती है, आप देख रहे हो। ये मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली इसकी। अब पीछे से इसका ऑर्डर ब्लॉक या FBG जो भी आ रहा हो, FBG तो हमारा पूरा ही आपको भी पता है, और मार्केट फ्रैक्टरल है ये भी आपको पता है अच्छे से। तो ये हमारा जो FBG पॉइंट है ना पूरा, जो हाई टाइम फ्रेम की PDRA है, ठीक है, उसको मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और मार्केट अपसाइड, ठीक है, अपसाइड गई। हम वेट करेंगे कि हमारा जो एंट्री मॉड्यूल है ना, जो हमारा यूनिकॉर्न मॉडल है, उसके थ्रू एंट्री लेने के लिए, ठीक है। उसके थ्रू क्यों करेंगे, क्योंकि हमको लिमिटेड चीज़ें सीखनी है, बट उसमें हमको मास्टर होना है, समझ रहे हो। आप बेशक 2 चीज़ें सीखो बट उसमें मास्टर हो। ये नहीं है आपने 100 चीज़ें सीख ली और आप भाई चल रही है मार्केट, कोई भाई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे हो रहे हैं कोई भाई, फिर भी कह रहे हैं लोग कि हमने इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है। भाई वर्क सिर्फ वही चीज़ नहीं कर रही मार्केट में जिनकी आपने प्रैक्टिस नहीं की, इस लाइन को रट लो। वर्क वही चीज़ नहीं कर रही मार्केट में जिसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना तो आप उस चीज़ पे वर्क ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ वर्क नहीं करती। बट आपने अगर उस चीज़ पे प्रैक्टिस की है, आपको पता है कि हाँ ये चीज़ वर्क करती है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के भाई किसी को नहीं पता कौन सी चीज़ वर्क कर रही है, कौन सी चीज़ वर्क नहीं कर रही है, ये चीज़ आपको भी पता है। और अपनी नॉलेज अपनी होती है, दूसरों के भाई कंधों पे बंदूक रख के ना कभी भी कोई भी शिकार नहीं किया जाता। तो जो भी है कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लाओ, खुद से ही सारी चीज़ें करो। भाई मैं ट्रेड आपको डेली दे सकता हूँ, फॉरेक्स में डेली ट्रेड दे सकता हूँ किसी ना किसी पेयर में, किसी ना किसी इंडेक्सेस में, बट मैं नहीं देता हूँ। और लोगों की तरह भाई मेरे को भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है जिससे कि लोग मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएं पूरी तरह। मैं एक आपको ट्रेडर बनाना चाहता हूँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता हूँ, जिससे कि आप खुद सारी चीज़ें मार्केट में जो भी फैक्टर्स हैं ना उनको खुद सॉल्व करो, समझ रहे हो। और जो सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं भाई उनको सीखो, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता आपके लिए। अब मार्केट में आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मार्केट अपसाइड गई, मार्केट डाउन साइड आई। डाउन साइड क्यों आई, यहाँ पे लिक्विडिटी भी तो थी मार्केट में, यहाँ पे लोगों ने इस जगह यहाँ पे ट्रेड बनाई होगी, समझ रहे हो। यहाँ पे मार्केट गई, यहाँ पे MSS किया, यहाँ पे लोगों ने ट्रेड बनाई, मार्केट अपसाइड, ठीक है। यहाँ पे जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा वो बैठे होंगे आस में कि और ऊपर जाएगी। लालच है भाई, सबको लालच है कि और ऊपर जाए और ऊपर जाए, अच्छा प्रॉफिट लें। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर तो गई, फिर मार्केट ने एक रिवर्स प्लान किया, रिवर्स किया,
अब लोगों ने यहाँ पे ट्रेड प्लान की होगी तो लोगों का जाहिर सी बात है यहाँ पे एसएल होगा इस वाले पॉइंट पे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट आई डाउन, और डाउन कहाँ तक आई, यहाँ पे लोगों के एसएल लेने, जो लिक्विडिटी थी ना, लिक्विडिटी किसे कहते हैं, लोगों के एसएल को कहते हैं, जाहिर सी बात है। अब मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे लोगों का एसएल लिया और मार्केट दोबारा अपने डायरेक्शन में, और आपको वहाँ आया गुस्सा, आपके अंदर आई फ्रस्ट्रेशन कि मार्केट यार ऊपर गई फिर रिवर्स आई, मार्केट रिवर्स आने के बाद हमारे एसएल को ही काट कर हमारे डायरेक्शन में गई है। अब मार्केट ने यहाँ पे लोगों का टारगेट नहीं दिया होगा, जिन्होंने यहाँ से ट्रेड प्लान की होगी ना, यहाँ पे टारगेट नहीं दिया मार्केट ने। अब लोगों का टारगेट होगा ऊपर, मार्केट कहाँ तक गई, सिर्फ रिसेंट स्विंग तक। जब भी मैं बोलता हूँ 1:1, 1:2 या 1:3 इनफ है भाई। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो 1:3, 1:2 भाई इनफ है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे जो रिस्क, अपना रिस्क रिवॉर्ड से जो सेटिस्फाई हो जाते हैं वो यहाँ पे निकल गए होंगे, एक ट्रेड अच्छी बन गई होगी उनकी। और भाई आप खुद देखो, ये आपका एसएल है, ये आपकी ट्रेड है, 1:3 आराम से मिली होगी इसमें, आराम से, मैं क्या कह रहा हूँ 1:3 आराम से, ठीक है। अब जिन लोगों को लालच नहीं है या जो भी अपने रिवॉर्ड से सेटिस्फाइड थे वो यहाँ पे निकल गए होंगे अपना टीपी लेके। अब जो नहीं निकले टीपी लेके, भाई मार्केट ने उन्हें निकाल दिया उनका एसएल लेके। समझ रहे हो मार्केट किस तरीके से वर्क कर रही है। ये मार्केट यहाँ पे आई, अब हम हमारा यूनिकॉर्न मॉडल यहाँ पे किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे पीछे से अब आप देख रहे हो, यहाँ पे ये पूरा एफबीजी आ रहा है, और मार्केट एक फ्रैक्टरल है, ये चीज़ आपको पता है। बड़े टाइम फ्रेम में एफबीजी है तो छोटे में भी एफबीजी ही होगा। अब मार्केट यहाँ कहीं इसका एफबीजी आ रहा होगा, ये जो मार्केट आई ना यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे कोई एफबीजी आ रहा होगा इसका, या ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा, समझ रहे हो। तो मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट अपसाइड गई, डाउन साइड आई, यहाँ से एसएल लिया, मींस लिक्विडिटी ली, लो मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी ली यहाँ पे। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा पीछे से, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में आई मार्केट, और अपने डायरेक्शन में जो लोगों का बड़ा टारगेट था ना वो मार्केट अब देगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पे पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये। अब मार्केट में लोगों का जो पहला टारगेट था ना वो इसकी जगह इसको ही रख देते हैं डायरेक्ट कि यहाँ तक तो जाएगी, ERL टू IRL तो चलती है मार्केट, समझ रहे हो, या IRL टू ERL तो चलती है मार्केट। ये सबका भाई फितूर होता है, वो चीज़ काम करती है भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वो चीज़ किस तरीके से वर्क करती है वो कॉन्सेप्ट अलग समझा दिया मैंने आपको। अब ये चीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है वो कॉन्सेप्ट भी मैं समझा रहा हूँ। अब वो कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि भाई दोनों चीज़ें हैं अलग अलग। अब उन दोनों चीज़ों को आपको मिक्स करके अपनी साइकोलॉजी उसके अंदर ऐड करके आपको एक ट्रेडर की नज़र से सोचना पड़ेगा कि मार्केट से आप कैसे बच सकते हो और कैसे उसके साथ चल के एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। मार्केट से लड़के आप प्रॉफिट कभी नहीं कमा सकते, उसके साथ चल के कमा सकते हो, समझ रहे हो। तो मार्केट में यहाँ से मार्केट गई अपना IRL टू ERL गई, ठीक है, बट यहाँ पे SL हंट किया लोगों का, SL हंट किया, जाहिर सी बात है आपको भी पता है। यहाँ पे देख रहे हो आपका लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, लिक्विडिटी लेने का मतलब क्या है, यहाँ पे लोगों का SL था, इसलिए मार्केट दोबारा यहाँ पे आई, ज़्यादातर लोगों का SL था। अब मार्केट यहाँ पे अप साइड गई, फिर डाउन साइड आई, फिर अप साइड गई, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की थी लोगों की, फिर मार्केट डाउन साइड आई, फिर मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया। अब मार्केट यहाँ पे कैसे चली है, मार्केट यहाँ पे भी तो वही चली है ना, IRL टू ERL। ये मार्केट यहाँ पे आई, ये मार्केट अपने IRL पॉइंट पे आई, मतलब IRL पॉइंट में आई, IRL पॉइंट में आने के बाद ये मार्केट कहाँ गई, अपने ERL पॉइंट में। ये आपका ERL पॉइंट था ये वाला स्विंग, ये मार्केट अपने ERL में गई, टारगेट दोनों ही डन हुए हैं, समझ रहे हो, ERL टू IRL। एंड हमारा जो यूनिकॉर्न मॉडल है वो भी। अब यूनिकॉर्न मॉडल यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक में आई मार्केट, लिक्विडिटी यहाँ से ली, ऑर्डर ब्लॉक में आई अपसाइड। अब जो भी हमारा SL होगा वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही होगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा, SL हमारा यहाँ पे SL था, SL के बाद हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हमारा होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, दूसरा हमारा टारगेट क्या होगा ये, और थर्ड टारगेट हम डिसाइड करेंगे हमारे FBG से, समझ रहे हो। तो ये हमारी वो हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं।
अब दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, अब मार्केट ये जो है ना, ये क्या है, ये हमारा BPR प्लस FBG। क्या है? BPR, ये हमारा एक BPR है पीछे से। BPR आपको पता है किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। ये बैलेंस प्राइस रेंज हो गई। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक FBG था। FBG होने के बाद यहाँ पे मार्केट आई उस चीज़, मतलब यहाँ से मार्केट डाउन गई, डाउन जाने के बाद मार्केट ऊपर आई, ऊपर आने के बाद फिर से डाउन। तो यहाँ पे हमारी एक लिक्विडिटी क्रिएट कर दी मार्केट ने, देख रहे हो। और यहाँ पे हमारा FBG, IFBG प्लस BPR तीनों चीज़ थी। उस चीज़ को आप फाइंड कर लेना, ठीक है। अब वो चीज़ हुई। अब सबसे बड़ी बात, तो जो आपको एंट्री मॉड्यूल, जो हमारा यूनिकॉर्न मॉडल है, वो आपको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट इस पे वर्क करना है, और कोई टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना। हाई टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ 22 के लिए, बट उस पर आप एंट्री प्लान नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप उस पर एंट्री प्लान कर रहे हो तो आपको, भाई मैं सच बताऊँ, आपके हाथ से एंट्री निकलने वाली है और आपका SL बड़ा होने वाला है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे, भाई मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं मिलती। छोटे टाइम पे जितनी श्योरिटी वाली एंट्री मिलती है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे उससे ज़्यादा श्योरिटी वाली एंट्री मिलती हैं। बट SL की बात आ जाती है ना भाई, कि कितना बड़ा SL ले सकते हो। अब आप, जो भी मेरे को मेंटलिटी आपकी, मेरे को नहीं पता क्या है, बट मेरी मेंटलिटी भाई ये है कि मैं अपना टारगेट डिसाइड करने से पहले SL के बारे में सोचता हूँ कि मेरे को, मेरा प्रॉफिट नहीं मिला तो मेरा जो लॉस है वो कितना होगा, और उसको मैं झेल पाऊँ या नहीं झेल पाऊँगा। तो इसी माइंडसेट से मैं वर्क करता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट देख रहे हो आप, IFBG, BPR, मतलब ये हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड थी हमारी, ठीक है। और यहाँ पे FBG पूल मार्केट ने, वो सॉरी, लिक्विडिटी पूल मार्केट ने क्रिएट ही कर दिया। मार्केट डाउन गई, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद हमारे BPR, IFBG, FBG में गई मार्केट। FBG में जाने के बाद हमारा जो टारगेट था, जो रिसेंट स्विंग होता है वही होता है, पहला टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई। अब आप इस ट्रेड में देख सकते हो, मैं आपको इस ट्रेड को थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं अपनी, ठीक है, FBG प्लस IFBG से। यहाँ पे आपकी एंट्री प्लान हो जाती। ये आपका SL इतना सा आता, देखिए मैं कह रहा हूँ इसके और ऊपर रख लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, डबल SL कर दिया है मैंने, बट इतना होता नहीं है। अब आपकी जो ट्रेड थी वो यहाँ तक की होती है, ठीक है। ये कितने की ट्रेड हो गई आपकी? 1:23 की। मैं कह रहा हूँ भाई, इतना कूदा किसी में नहीं होता है जो इतनी लंबी ट्रेड ले। मैं कह रहा हूँ बाई चांस अगर आप इतने होल्ड कर लेते, जो हमारा कॉन्सेप्ट था ना FBG वाला, जो पीछे वीडियोस में हमने सिखाया है MMXM मॉडल में, या उससे पहले जो वीडियोस आई हैं उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको, रिट्रेसमेंट वाला, फिब वाला, जो आपका SL ट्रेल कर करके आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उसके थ्रू अगर आप मतलब रिस्क मैनेज करते अपना, आपकी जो ट्रेड थी आपने यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है, आपका जो लॉस था वो इतना था। उसके लॉस के बाद आपकी जो रीसेंट स्विंग था, पहला टारगेट आपका ये, दूसरा आपका ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 टारगेट हो गए आपके। और इतने टारगेट बहुत हैं भाई एक ट्रेड में, 4 टारगेट्स इनफ, ठीक है। इसके बाद आप अपना रिस्क कैसे मैनेज करते हैं? रिस्क आपका ऐसे मैनेज होता, आपका पहला टारगेट हिट होते ही आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड टारगेट हिट होते ही आप फर्स्ट टारगेट पे SL आ जाता आपका। थर्ड टारगेट होते ही सेकंड टारगेट पे SL। फोर्थ टारगेट होते ही आपका डन, ठीक है। हम लास्ट 4th टारगेट तक ही रुकेंगे। और भाई इतनी लंबी ट्रेड, कोई भरोसा नहीं है कि आपका रिवर्स हो जाए, ठीक है, कब रिवर्स हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए हम इतनी लंबी ट्रेड को 4 टारगेट तक इनफ है भाई। एक अच्छा टारगेट आपको मिल गया 1:23, भाई क्या ही लोगे आप। जहाँ लोग 1:2, 1:3 के लिए पागल हैं, वहाँ 1:23 मिल रहा है आपको। तो भाई मैं इससे ज़्यादा लालच नहीं करूँगा, आपकी मेरे को पता नहीं है। आप तो भाई कुछ भी लालच कर सकते हो, 1:100 का भी लालच कर सकते हो कि मैं 10 रुपये दे रहा हूँ तो भाई 1000 रुपये तो मेरे को चाहिए, कैसे भी चाहिए,
फिर मार्केट अच्छी तरह वहाँ पे आपकी मार लेती है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब आपका इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड होगी वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी IFBG प्लस FBG। अब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे 30 मिनट या 1 आवर पे यहाँ पे एक FBG होगा अच्छा खासा। FBG होने के बाद मैं कह रहा हूँ छोड़ो उसको भी, यहाँ पे आप देख रहे हो 15 मिनट पे यहाँ पे आपकी ये IFBG है, ठीक है, सॉरी BPR है, ठीक है, BPR है। BPR के बाद आप नीचे देख रहे हो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ पे BPR में आई आपके, प्लस ये आपका बड़े टाइम फ्रेम पे FBG था। मार्केट फ्रैक्टल है, ये चीज़ आपको भी पता है, अभी भी ये FBG ही है। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक एक FBG ही है ये, बट पीछे से BPR आ रहा है और यहाँ पे आपका FBG है। मार्केट ने आपके डायरेक्शन में आई ट्रेड, आपके पॉइंट पे आई, आपके रडार पे आई, जो भी आप वर्ड यूज़ करते हो वहाँ आई। वहाँ आने के बाद आपका जो टारगेट था वो आपका ये था, मार्केट ने यहाँ से आपकी एंट्री बनती और यहाँ पे आपका टारगेट डन हो जाता। तो आप देख रहे हो इजीली हमारे सारे टारगेट डन हुए, ठीक है। इसमें आपको लॉस भी होगा भाई, सीखोगे तब तक आपका लॉस भी होगा। आपको जितनी श्योरिटी आएगी, धीरे धीरे इस चीज़ पे वर्क करोगे तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप एक अच्छी ट्रेड ले पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा भाई आपने यहाँ से वीडियो देखी और आपके SL हो रहे हैं, वो सॉरी टारगेट ही टारगेट हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। भाई SL होंगे, सबके होते हैं भाई। उस मेंटलिटी को आप, एक गुरु मंत्र होता है ना, उस तरीके से ले लो कि भाई मैं भगवान नहीं हूँ, SL मेरे भी होंगे। क्योंकि लॉस भाई ऑपरेटर्स को भी होता है, जो इंस्टीट्यूशंस है ना उनको भी होता है। वो अगर 10 रुपये देंगे नहीं ना तो 100 रुपये कमाएंगे नहीं वो मेंटलिटी उनको पता है। और अभी वो ना आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को ट्रैप करते हैं। अगर वो इस मेंटलिटी से आए ना कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा और मेरे को भाई करोड़ों रुपए चाहिए, तो भाई कोई नहीं कमा पाएगा। वो आपके SL को हंट करने के लिए ना करोड़ों रुपए पहले आपको देते हैं। जो लोगों को प्रॉफिट होते हैं ना वो उनका ही पैसा है। जो लोगों को घर पे, लोग जो घर पे लेके आ रहे हैं या उससे अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, बट उसमें 2 फैक्टर आ जाते हैं। उनकी जो साइकोलॉजी है और जो माइंड सेट है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो इसी तरीके से आपको भी धीरे धीरे टाइम लगेगा भाई, एक दिन में कोई भी ट्रेडर नहीं बन सकता है। और फालतू की बातें जो होती हैं ना कि इससे मैंने कॉल ले ली, उससे टिप ले ली, भाई मेरा तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। भाई चल रहा है, थोड़े टाइम के लिए ही चल रहा है, बट एक जो ट्रेडर होता है उसको खुद पे एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए और उसकी ट्रेडें काम करने लग जाए ना, जो आपने 1.5 साल 2 साल लॉस किए हैं वो एक ट्रेड में निकल जाएगा, एक ट्रेड में। भाई मैंने देखा है, समझा है, जाना है, किया है, तब मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ आपको। और बाकी भाई आपकी मर्ज़ी। बस मेरा तो यही है कि वीडियोस को एक बार नहीं 10 बार देखो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो, और बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस करो। आगे हम इंडियन सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट्स की। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, लोग इंडियन मार्केट को भी सीखना चाहते हैं। तो इंडियन मार्केट को मैं सिखाऊंगा, अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा। बेसिक इस लेवल का कि भाई जो ब्रोकर होते हैं, कोई भी ब्रोकर हो, ज़ीरोधा हो, एंजल वन हो, कोई भी हो, उनके बारे में भी बताऊंगा। मार्केट किस तरीके से वर्क करेगी वो भी बताऊंगा, और मार्केट क्यों किस तरीके से क्या करती है वो भी बताऊंगा। मार्केट किन किन चीज़ों से मिल के बनी है या कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ में लाई जाती हैं, उस लेवल से बेसिक से। और आपका प्राइस एक्शन, SMC, सारी चीज़ें बताऊंगा उसमें, ठीक है। बट उसमें मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है चीज़ों को डिज़ाइन करने में, तो उसके लिए मेरे को भी पता है आप थोड़ा बहुत पेशेंस तो रखोगे अपने अंदर। तो वो चीज़ मैं अगली जो वीडियोस हैं उसी के ऊपर लाऊं, हो सकता है अगर उसमें थोड़ा और टाइम लगा तो 1-2 वीडियो और फॉरेक्स के बारे में आ सकती है, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। सारी चीज़ें आपके लिए ही हो रही हैं, आप जो चीज़ मांग रहे हो वही चीज़ हम दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट करो और वीडियोस को एक बार नहीं 10 बार देखो अगर नहीं समझ आ रहा है तो, ठीक है। तो ऐसे ही साथ बनाए रखना अपना। बाय।